हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू संजय इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर। और आज मैं कंट्रोलर को रिपेयर कर रहा हूँ। बिल्कुल बारीकी से बताऊंगा, पूरी वीडियो देखेंगे। कंट्रोलर में कैसे चेक करना है, कैसे फॉल्ट को पकड़ना है। तो मैं बता दूं कि इन्होंने अभी 3-4 कंट्रोलर लेकर आया, उसमें से छोटी छोटी बात के लिए इन्होंने रिपेयरिंग नहीं कर पा रहे थे, वो मैं दिखाऊंगा। अभी एक जो है, कल मैंने देखा था 5 वोल्ट दो जगह से थी, लेकिन थ्रोटल में लगाने पे एक 5 वोल्ट से नहीं चल रही थी और एक 5 वोल्ट से चल रही थी। ऐसा फंड आप देखे नहीं होंगे, ना ही कोई पढ़ाता है टीवी में, क्योंकि वो टीवी में एक सीरियली से बताते कि 5 वोल्ट डालते ही थ्रोटल काम कर जाता है। लेकिन जब हम लोग प्रैक्टिस कर रहे थे या काम करते उस समय फॉल्ट देखे कि जो उसका 5 वोल्ट जो आउट हो रहा है ओरिजिनल वाले, उससे चल जा रहा है, लेकिन दूसरे जगह से जो 5 वोल्ट ले रहे थे उससे नहीं चल रहा था। लेकिन अब जो है उसे हमने ठीक कर दिए, लेकिन वो तो नहीं दिखा पाया मैं आपको। अभी जो दूसरा कंट्रोलर है, ये इसके इधर दिखाओ, इधर दिखाओ। इसमें क्या कर रहा है, इसमें क्या कर रहा है? जो मॉस्फेट है इसमें। मॉसफेट खराब है, इसमें भी मॉसफेट खराब है ना। लेकिन इन्होंने क्या किया, ये पहले कौन सा सेक्शन खराब है। सेक्शन खराब है। ये कौन सा मॉडल बॉडी इसका कौन सा है? बॉडी कौन सा है? दे रहा बॉडी, दे रहा बॉडी, दे रहा। एक ये देखो, इसकी ये बॉडी, ये वाली है, हाँ। ये वाली मतलब ऐसे था। इसका ढक्कन कहाँ है? ढक्कन दो, इसको ढक्कन नहीं मिल रहा है। अब नहीं मिलेगा 3-4 दिन तक, 3-4 दिन तक ढक्कन नहीं मिलेगा। उधर रखा है, किधर है? ये रखा हुआ, मिल गया, 3-4 दिन हो गया। तो कहने का मतलब है कि ये वाली है, ये देखो इस कंट्रोलर के, इसे बनावट देखो कैसी है। ये ऐसी बनावट है, मतलब ये ऐसे इसके साथ में चिपक जाता है। और ये वाली देखो ऐसा बनावट है। ये कंट्रोलर के पीछे साइड का है और ये फ्रंट साइड का है। इस कंट्रोलर में बारीकी से चेक मैं करूंगा। 5 वोल्ट कैसे चेक करना है, 3.3 कैसे चेक करना है, मॉसफेट कैसे चेक करना है, मॉसफेट निकाल देने के बाद भी शॉर्टिंग है वो कैसे खत्म करना है, ये पूरी तरह से रिपेयर करके आपको चला कर दिखाऊंगा। तो ये चलो स्टार्टिंग करते हैं। और बार बार से जो आपको देखने में दिक्कत होती है कि कुछ पता चलता नहीं है, मैं स्टैंड लगा रहा हूँ, स्टैंड पे आपको क्लियर दिखेगी। तो मैं इसको पहले इसमें रख देता हूँ, उसके बाद ये कैमरा सेट कर लेता हूँ। सर एक डाउट है। हाँ बोलो। ये भतीजा है मेरा, ये केमिस्ट। हाँ हाँ ये कहते हैं इसके अंदर क्या चीज है, लिथियम है ना। हाँ। ये पूछना चाह रहे हैं कि इसे खोलने का भी कुछ ऐसा है कि शायद वो। तो अब मैं जो है इसे रिपेयर करने जा रहा हूँ, और इसे कैसे चेक करेंगे वो मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, तो इसे रिपेयर करने के लिए अच्छा, इसमें पहले मैं आपको बता दूं कि चेक कैसे करना है। तो चेक करने इन्होंने ये 2 मॉसफेट निकाल दिया। क्यों निकाल दिया? क्योंकि इनका कहना है कि मैंने इसमें जब चेक किया था तो ये लाइन शॉर्ट दिखा रहा था, इस कारण से इन्होंने चेंज निकाल दिया। और ये वाली शॉर्टिंग नहीं आ रही, ये वाली शॉर्टिंग नहीं आ रही। खोल देना, खोल देना। कौन खोल रहा है? शॉर्टिंग नहीं आ रही। हाँ, ये देखो, ये नहीं आ रही, ये आ रही है। तो ये कौन सी लाइन है? ये प्लस लाइन है, ये प्लस लाइन है। और ये है, हाँ कोई बात नहीं, रख लो, क्या होगी। कौन सी बैटरी कंपनी? बिना देखे कैसे बता देंगे? अभी अजय को बोल तो चेक करने के लिए, चेक करके बता देगा। ठीक है, हाँ। तो मैं आपको बता दूं कि ये वाली जो है, मैं फिर से स्टार्ट कर रहा हूँ, ये फिर से स्टार्ट कर रहा हूँ। तो अभी देखो, मैं ये बता दूं कि ये 2 में से एक लाइन प्लस है, एक माइनस है। तो ये वाली जो है माइनस लाइन है, मतलब इसमें माइनस की तार, काली वाली बैटरी की काली वाली तार इसमें लगाते हैं और बैटरी की लाल तार इसमें लगाते हैं। तो यहाँ से अगर हम चेक करते हैं तो ये जो निगेटिव लाइन मॉसफेट का सोर्स में जाता है, मतलब इसमें जितने भी मॉसफेट लगे होंगे उसके सोर्स में जाता है, यानी लास्ट वाली पिन, थर्ड वाली पिन पे ये ज्वाइंट होता है।
तो थर्ड वाली पिन पे ज्वाइंट होता है, तो मॉसफेट को ही चेक करना है मुझे। तो या तो मॉसफेट पे लगा लगा कर चेक कर लूँ, या यहाँ से लगे लगे चेक कर लूँ। तो ये मॉसफेट के साइड वाली पिन यानी थर्ड नंबर पिन पे है, तो वहाँ मॉसफेट चेक करते समय थर्ड वाली पिन पे लाल तार लगाते हैं, तब मॉसफेट चेक होता है। तो यानी लाल तार मैं यहाँ लगा दिया। उसी मॉसफेट का बीच वाली पिन है जो मोटर पे जाती है। तो ये मोटर की जो पहली वाली लाइन है ये खराब है, दूसरी वाली ठीक है, तीसरी वाली ठीक है। मतलब यहाँ से मैं क्या देख लिया हूँ, इस लाइन में जितने भी मॉसफेट थे यानी फेस वायर है जो मोटर की, उसके इस वाले पिन पे जो भी मॉसफेट कनेक्ट होगा वो ठीक है। ये बीच वाली जो है, जो भी मॉसफेट कनेक्ट होगा निगेटिव साइड वाली, ये निगेटिव है तो निगेटिव साइड वाली वो ठीक होगा, ये वाली खराब है। तो ये खराब है, तो ये है कहाँ पे, ये कोने में है। ये मतलब इसका पिन देखेंगे तो ये पिन है जो हम यहाँ से चेक कर रहे थे अभी, वो ये पिन है। ये वाली पिन जो है, अगर मैं ये वाली पिन ये वाली पिन अगर मैं देखूं तो ये 4 मॉसफेट से जुड़ा हुआ है। ये 2 मॉसफेट जो है इसके बीच में है, ये बीच वाला है, बीच वाला है, और ये जो 2 मॉसफेट है ये साइड वाले में है। मतलब यहाँ पे जो मोटर की फेस वायर जो यार, अभी भी देखो शॉर्टिंग आ रहा है इसमें, ड्रेनो सोर्स में है ना। तो मैंने पहले ये ऐसे निकाला था क्योंकि अंदर में था, तो मैंने सोचा इसको निकाल दें। अब इसे निकालते हैं, है ना। ये ऐसे यहाँ रखा, और उसके बाद इसके ड्रेन और सोर्स चेक किया, अभी भी शॉर्ट है, अभी भी शॉर्ट है। ड्रेन और सोर्स में अभी भी शॉर्ट है। तो ये हम लगा ही देता हूँ, नहीं तो खो जाएगा, है नहीं। ये इधर रखता हूँ, ये लगाना है बीच में, इसमें लगाना है, ठीक है। बदल लग गया? नहीं नहीं नहीं, ये पहले वाला है ना। हाँ पहले वाला है। तो यहाँ रखिए ना। चश्मा नहीं लाया तो मैंने, यार क्या कहाँ रखा? बैठ लेके संतोष जी से मांग लेके ना, तो बैठा रहता है, मेरे को दिमाग खराब कर लिया। देखो ऐसा है, जो हमने अभी ड्रेन टू सोर्स चेक कर रहे थे, तो ये अभी वैल्यू शॉर्ट दिखा रहा है, लेकिन मैं इसको देख रहा हूँ कि ये जो लाइन है निगेटिव वाली लाइन सोर्स में है, और ड्रेन वाली जो लाइन है ये इसमें आ रहा है, मतलब फेस वायर में जा रहा है। तो इसके दोनों के बीच में कुछ कंपोनेंट्स खोज रहा हूँ तो कुछ दिख नहीं रहा, लेकिन अब मैं इसे सोच रहा हूँ कि ये है क्यों, खराब क्यों है। तो मैं गौर से देखा हूँ तो अभी दिख रहा है मुझे कि बीच वाली जो लाइन है, जो मोटर के सोर्स में जाती है, ड्रेन पे जाती है, उस लाइन पे कोई कंपोनेंट्स दिख नहीं लगा हुआ, और पीछे से लाइन देख रहा हूँ तो वो लाइन जो है कहाँ जा रही है, देखो जैसे ये बीच वाली लाइन है, बीच वाली के साथ में जो है ये इसके लाइन में ये लाइन जो जा रही है यहाँ जा रही है, और यहाँ से निकल के इधर आई है, और ये जा रही है इधर। मतलब मिला जुला के अगर चेक करें तो ये जो लाइन है बीच वाली यहाँ आ रही है, उसके बाद यहाँ भी आ रही है, यहाँ किसी ने कुछ गड़बड़ कर दिया, तो इस कारण से लग रहा है शॉर्टिंग है। तो मैं इसको अभी इसको यहाँ से देखता हूँ कि इसमें जो है ये इधर कुछ गड़बड़ किया है किसी ने,
क्या उसे देखता हूँ। ये देखो निकाल दिया मैंने। अब यहाँ जो लाइन जो है वो चेक करना है मुझे कि तो ये दो कंपोनेंट्स किसी ने लगाया है, उसे देख के अभी निकालते हैं उसको। इधर वाला जो है अब देखो शॉर्टिंग हट गया। अभी देखो इन्होंने क्या किया था, इधर जो है शोल्डर ज्यादा लगा दिया था किसी दूसरे कंपोनेंट्स पे, और मैं ड्रेन और टू सोर्स चेक कर रहा था। अभी दोबारा चेक करता हूँ, देखो अब नहीं आ रहा। गलती किया था ना। अब मैं यहाँ से जो मैं लगा कर चेक कर रहा हूँ नहीं आ रहा है, और जो गलती थी उसको दोबारा करता हूँ गलती, तो देखो आ जाता है। आ रहा ना, ये देखो ये आ रहा है। ये देखो, ये देखो, है ना। तो कहने का मतलब है जो इसने कंपोनेंट्स लगाया है कैपेसिटर ने, ये शॉर्ट कर दिया था दो लाइन में, और ये लाइन नीचे नीचे से ड्रेन वाली लाइन से इधर से आ रही है, और सोर्स वाली लाइन निगेटिव है। मतलब ड्रेन पे जो पिन है उसके यहाँ पे कैपेसिटर के बगल में कोई पिन है जो अंदर जा रही है, उसके साथ में निगेटिव को टच कर दिया। अब मैं वहां चेक कर रहा हूँ, फॉल्ट इधर से। ठीक है, तो इस तरह से ये शॉर्टिंग जो थी खत्म हो गई है। और मुझे यहाँ पे कंपोनेंट जो है यही था या कोई और लगा था वो है। वही था। तो यही था, कह तो रिया, लेकिन अब पता नहीं है था कि यही था, हमें तो हुआ था। अच्छा यही था, तो बोला क्यों नहीं सही से। बताया ना कि देखो थोड़ा शॉर्ट है। अब जो है, अब इसे फिर से ये आईसी जो हमने निकाला था, ये निकाल दिया था, ये निकाल दिया था, ये दोबारा लगाऊंगा, फिर से मॉसफेट लगाऊंगा, उसके बाद फॉल्ट दिखाऊं करूंगा। क्योंकि इन्होंने दो मॉसफेट, दो तीन कंट्रोलर लेकर आया, दो में पार्किंग की दिक्कत थी, और एक में ये जो शॉर्टिंग गड़बड़ कर दिया था इसकी दिक्कत थी, जो ये रिपेयर हो चुका। और इसे चलाकर देखना है दोस्तों। इसी तरह से अगर प्रैक्टिकल करके आपको सीखना है तो दिल्ली में आओ, और इस तरह से प्रैक्टिकल मेरे साथ बैठ के करो, तभी आप सीख पाओगे। कोर्स कहीं कोर्स कहीं कर लो, लेकिन जब तक आपके पास प्रैक्टिकल नहीं होगा, आप कभी कर नहीं सकते रिपेयरिंग। तो हम रिपेयरिंग जो है प्रैक्टिकल के द्वारा कराते हैं, और यहाँ से सीख के आप डायरेक्ट दुकान खोल सकते हो। यहाँ से सीखेंगे आप तो जल्दी सीख जाएंगे, है ना। जो यहाँ से सीखते हैं 90% दुकान खोलते हैं, और आपको अच्छा भी लगेगा यहाँ पे, है ना। यहाँ का माहौल है देख ना, के। आप एक बार आओ, मेरा माहौल देखो, ऐसा घर के जैसा कर रखते हैं, जैसे मेरे बच्चे आए हैं सीखने के लिए उस तरह सिखाते हैं। ऐसा नहीं कि आया है कोई सीखने के लिए, सीख के चलेगी गैर की तरह, इस तरह से यहाँ नहीं होता। हम लोग एक तरह से रिपेयरिंग जो है एक भाईचारे वाली बात है जो यहाँ पे कराते हैं। और यहाँ पे देखो इस तरह से जो यहाँ कोर्स करा है, उसके बाद भी देखो इसका कंट्रोल रिपेयर कर रहा हूँ, 3 लेकर आया था। इन्हें छोटी छोटी बात जो थी वो मतलब ध्यान कर नहीं पाया, तो इसे हम दोबारा करके बता रहे हैं, देखो इस तरह से करना है ना।
तो ऐसे ही जहाँ भी करते हैं आप कोर्स कर लिए, मगर जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे आप नहीं कर सकते। तो मैं प्रैक्टिस करने के लिए बाहर नहीं भेजता हूँ, मेरे पास ही करो और सीखो, उसके बाद डायरेक्ट दुकान करो, ठीक है। तो मैंने अभी इसमें फॉल्ट किया था, आपको बता दिया हूँ कि ड्रेन टू सोर्स शॉर्ट था, जिसको मॉसफेट निकालने के बाद भी नहीं हटा। फिर नीचे को देखने के लिए मुझे इसके जो है कनेक्टर, मोटर के फेस वाले जो कनेक्टर है उसको कनेक्टर हटाकर देखा तो इसके नीचे ड्राइवर आईसी था, आईसी को भी निकाल दिया, फिर भी शॉर्टिंग नहीं हटा। तो मैं भी वो आ गया, चक्कर में आ गया कि ऐसा क्या हो गया। तो इसके जो ड्रेन का जो मोटर की जो तार है ड्रेन वाली, वो इधर से नीचे नीचे से इसके नीचे कैपेसिटर के पास से जाकर इस आईसी की तरफ जा रही थी। तो मैंने ये कैपेसिटर को देखा सोल्डर किया हुआ है, सोल्डर के साथ में उसको हटाया, तो अभी ये डिस्कनेक्ट हो गया शॉर्टिंग, और फिर आईसी लगा रहा हूँ, है ना। तो ये सब काम जो है थ्योरी में नहीं होता है। और अगर कोई कह देता है कि मैं इसमें से ऐसे जा रहा है वैसे जा रहा है, तो ऐसे आप रिपेयर नहीं कर सकते हैं। जब तक आपको बैठ के यहाँ पे, अब मैंने कह दिया शोल्डर लगा दिया, आप शीशे में देख रहा हूँ लगा कि नहीं सही। ऐसे ही जो है रिपेयरिंग भी ऐसे ही होती है कि कह दिए तो कोई और ऐसे रिपेयर कर लेना और हो जाता है, पर होता है कि नहीं होता है, ये यहाँ बैठ के देखने वाली बात है, ठीक है। तो आप मेरे पास आना, मैं आपको प्रैक्टिस कराता हूँ। और कंट्रोलर का जो है पूरा काम मैं सिखाता था, स्टार्टिंग से ही मैंने कर रखा है। ये मेरी जो दूसरी चैनल थी वो खो गई है, अब ये पहली जो है पहली वाली खो गई है, अब दूसरी चल रही है। इसको सब्सक्राइब कर लो और ऐसी रिपेयरिंग की वीडियो आपको देंगे, इससे सीख सकते हो। अगर आप सीख सकते हो ऐसे तो ये सीख भी सकते हो। अब मैंने देखो जैसे मैंने आयरन से लगा रहा था, मुझे अभी तक कंफर्म नहीं है कि सही से लग गया कि नहीं, तो इसे देखना पड़ता है। अब देखेंगे तो इसे पता चल जाएगा कि हाँ लगा, लेकिन जो चीज हम खोज रहे थे जैसे वैसे मजे से नहीं लगा। तो अब ऐसे में क्या होता है, प्रैक्टिस की बात आती है। अब मैं इसको खोल के लगा रहा हूँ, खोल के मतलब खोल के नहीं, हॉट गन से मार रहा हूँ, क्योंकि नीचे जो चिपक नहीं रही सही से। जब एक आयरन से मैंने लगाया एसएमडी, फिर भी वो सही से नहीं लगा, जो कि आयरन से ये हॉटगन से ज़्यादा अच्छा लगता है। लेकिन चिपकने की बात थी कि बराबर बराबर चिपकना है, तो एक बार में चारों पिन पे सोल्डर लगना चाहिए, इसलिए मुझे हॉटगन उठा के फिर से मारना पड़ रहा है। अब ये अच्छी तरह से लग गया, ठीक है। तो अब ये चालू करके देखिएगा, और अगर हो गया तो ये चल भी जाएगा। और फॉल्ट जो होगा इसमें, शोल्डर अभी से हटाना है, इसे लगाना है ना। तो इसे हटा कर लगाना है। ये देखो शोल्डर हटाता हूँ, अब देखो शोल्डर तुम्हें कह दिया होगा कि ये पंप से उठा लेना, पंप से जब भी लगाओगे तो पंप से उठ जाएगा, लेकिन यहाँ पे प्रैक्टिस में देखोगे शोल्डर पंप की जरूरत है ही नहीं। देखो देखो खाली हो गया, खाली हो गया, है ना। तो ये क्या होती है, प्रैक्टिस की बात होती है, प्रैक्टिस आप कितना कर रहे हो। तो आप आना, मैं आपको प्रैक्टिस ऐसे रिपेयरिंग प्रैक्टिस करके दिखाएंगे, जिससे आप डायरेक्ट दुकान खोलोगे, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। अभी खुल गया, देखो अब खुल गया, तो क्या है, इसे डालेंगे तुरंत हो जाएगा। अगर आप कोर्स करेंगे कहीं और वो पंप द्वारा बताएगा, तो पंप द्वारा जो है ये 3 महीना पंप में लगे रहेंगे आप, तब जा तब जाके आपको पता चलेगा कि पंप का काम क्या होता है। ये बैठ गया, है ना, ये बैठ गया। अब इसी शोल्डर को दोबारा उठाकर लगा देंगे इस पे, तो अच्छा रहेगा, क्योंकि शोल्डर महंगा है।
हाँ, ये लग गया, फिर यहाँ भी लग गया, फिर यहाँ भी। ये लग गया, देख रहे हो, ये सारा शोल्डर जो है उठा उठा के लगा लेते हैं। तो ये क्या होता है, प्रैक्टिस की बात होती है, ये कोर्स में नहीं आता है। ये एक्सपीरियंस 60 साल में जब बाल पक जाते हैं तब आता है भाई। करते 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 आता है। अब नहीं तो देखो यार, शोल्डर लगाते तो अभी एक शोल्डर ये इन्होंने खत्म कर दिया होता, और मैंने इसी शोल्डर से लगा दिया। हाँ? अब इसे लगाने के बाद आपको शॉर्टिंग दिखा देते हैं कि शॉर्टिंग आ रही है नहीं आ रही। तो शॉर्टिंग ड्रेन टू सोर्स खत्म हो गया, गेट ये देखो खत्म हो गया, और ये खत्म हो गया। अब इतना जो आ रहा है मॉसफेट लगा कर दिखाता हूँ, सेम वैल्यू आएगा सब में बराबर बराबर। तो ये दो मॉसफेट में से एक मॉसफेट भी लगाएंगे तो भी आपको, सर जी लगा दूं, काय को सर जी कर रहे हैं? अरे टाइम लग जाएगा ना। अरे सर जी लगा दूं, ये देखो, अभी तो ट्रेन ये देखो, इसको देखो, अपना काम निकालने के लिए। सर जी हमारा ट्रेन का टाइम है, इसलिए वही ट्रेन का टाइम है, ट्रेन का टाइम है। तो देखो यहाँ से अभी फिर वो पंप निकाल रहा है, बिना पंप के कैसे करते हैं देखो। ठीक है, ये जो है भैया खुल गया, 2 पीस खुल गया। ठीक है सर जी। ये जो है भैया, ये तीनों पीस खुल गया। अरे सर जी तो नई नॉलेज है, ये तो नई नॉलेज है। चलो हम तो पंप भी यूज करते थे। हाँ जी, तो पंप यूज करते थे। अब इसने डेली का कंट्रोलर तोड़ना है। पंप खरीदने की जरूरत ही नहीं है। ये देखो, ये जो है मैंने मॉसफेट चेक कर रहा हूँ, ड्रेन टू सोर्स वैल्यू इतना आया, और गेट से टच किया, बाद में चेक किया सोर्स में, तो इतना वैल्यू चेंज हो गया। ये मॉसफेट ओके, मॉसफेट ओके है। हाँ ये भी मॉसफेट ओके है। ये हम दोबारा लगा देंगे। तो अभी मैंने एक तरफ ही खोला, दूसरा भी खोलता हूँ, क्योंकि इसे खोलने में 3 साल लग जाएगा, क्योंकि ये जो है कोर्स जो किया है तगड़ा तरीके से, ये दोनों खुल गया, और ये वाली जो है ये भी खुल गया, तीनों पिन खुल गया। अब तो पंप नहीं लेना, बिल्कुल है, पंप नहीं लेना, पंप नहीं लेना। पंप के 500 बच गए, बच गए मतलब अब पंप की क्या जरूरत है? हाँ 500 का आना था पंप। हाँ जी, कल रूम पे 500 लग गए। ये देखो मैंने खोल दिया, आपको पंप से दिखाता हूँ खुला कैसे, बिना पंप के। दिख रहा है आपको, ये देखो बिना पंप के दिख रहा ना। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं, ये प्रैक्टिस होता है। दीवार में टीवी में लगे लगे अगर पढ़ेंगे तो ऐसे नहीं कर पाएंगे आप। इसके लिए जो रिपेयरिंग करता है डेली, उसके साथ के बैठ के जब करेंगे तो समझ में आएगा कैसे होता है रिपेयरिंग। ठीक है, इसी शोल्डर को निकाल के इसी शोल्डर को लगा देना। दो, एक और दो। सर जी हाँ जी, इनकी क्यों देर करते हैं हैं? इनको दे के बताओ ना यार। मैं तो उनको समझा रहा हूँ, पढ़ा रहा, तो मैं क्या बोलूँ, सुनो। इनका 3 बैटरी खोला है, चौथी बैटरी नहीं खोली। 3 बैटरी में से एक बैटरी बैलेंसिंग पे लगाया था, तो उसके अंदर 5 स्लॉट, मतलब 4 स्लॉट जीरो है, नहीं बनेगा, दे दो हैंड टू हैंड। और एक स्लॉट 2.9 वोल्ट है लिथियम आयन का। ठीक है, और जो बनेगा एक बैटरी जो है हीरो की 51 वोल्ट में, तो उसके अंदर में जो बैटरी है उसके 17 वोल्ट है टोटल, तो बिल्कुल बनेगा। कहने का मतलब है तुम्हें जो नहीं दिखा कि नहीं बन पाएगा उन्हें वापस दे दो हैंड टू हैंड, और जो बनने लायक है उसे रख लो। ठीक है, 2 है, मतलब एक तो खोला नहीं है, अभी खोलूंगा उसको, मतलब आप छोड़ के जाओ भैया उसको, ठीक है, वो बता देंगे। हाँ, कौन जो नहीं बना बनेगा इसलिए नहीं क्योंकि हद से ज्यादा सेल खराब है ना, उससे पैसे ज्यादा लग जाएगा, तो बना के क्या करोगे आप। अब देखो उसमें कितना पैसा, ये अगर मैं अंदाजे से लगाऊंगा तो क्या होगा कि इसका सुराग अलग हो जाएगा, इसका सुराग अलग हो जाएगा, तो इसके लिए भी कुछ तो बताओ। किसका 4-5 स्लॉट वाले का 4 स्लॉट जीरो, 1 स्लॉट। अरे मेरी बात सुनो, हर चीज को नहीं बनाया जाता। जंग लगा पूरा, बता रहा हूँ। अब जिसकी घरवाली भाग गई, फिर से उसको लाने की क्या करेंगे, और वो जो दोबारा भाग जाएगी ना, अरे दोबारा भाग जाएगी, दूसरा लाओ ना। तो वो इससे अच्छा है कि उस बैटरी, अरे सुनो ना यार, तुम परेशान हो गए, मैं बार बार फोन करूंगा, मैं फोन नहीं उठाऊंगा। नहीं नया डालूंगा ना, मेरे पास सेल, उसमें नया बैटरी, मतलब वो बीएमएस वो सब वही कर दो, सेम पूरे सेल चेंज करना है। हाँ ये सही है, वो कहा तो पूरे सेल चेंज करा। हाँ तो पूरे सेल चेंज कराओगे तो हो जाएगा, तुम तो कोई बैटरी हो जाएगी।
मतलब BMS में वही सिस्टम वही आना चाहिए मेरा। अरे सब कुछ वही रहेगा, खाली सेल चेंज हो जाएगा, ये ना। हाँ हाँ हो जाएगा भी। तो फिर मैं वही तो कह रहा बता रहा हूँ कितने सेल है टोटल। कितने सेल है, कौन सा सेल है? लिथियम आयन 2.6। अब देखो यहाँ पे जो है, अब मैं इसे बराबर कर रहा हूँ क्योंकि कुछ ये कुछ उसमें से बच जाएंगे तो दोस्तों मैंने अभी कंट्रोलर रिपेयर करके ओके कर दिया है और मोटर भी सेट करके, बीच में मेरे जो है कैमरा बंद हो गया था बैटरी कारण, तो इस कारण से अब जो है मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस तरह से ठीक किया और चला कर दिखाता हूँ। देखो ये देखो, ऑन किया, यहाँ पार्किंग आई, ये पार्किंग आ रही है, पार्किंग हटाओ, पार्किंग हटा दी। अब देखो थ्रोटल घुमाओ, और मोटर दिखेगी, ये घुमाओ और घुमाओ, एकदम ओके चल रही है, ठीक है। और लेके रखो ना। तो मैं दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ कि इस तरह से रिपेयरिंग, अभी देखो इसमें कम आ रही है, कम इसलिए तेज करना, ये कम आ रही है ये क्योंकि 2 नंबर पे चल रही है। हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं, वायरिंग जो है मैंने खोल के रखा हूँ और इस तरह से अभी इसको ओके कर चुके हैं। कभी भी आपको कंट्रोलर रिपेयरिंग सीखना हो, प्रैक्टिकल करते हुए, जैसे हम रिपेयरिंग यहाँ पे सिखाते हैं, कोई कंट्रोलर लेकर आते हो उसको रिपेयर हैंड टू हैंड सामने करते हैं, ऐसे रिपेयरिंग अगर सीखना हो तो मेरे पास आ सकते हैं। करोल बाग मेट्रो गेट नंबर 1 के सामने अपना इंस्टीट्यूट है और यहाँ पे रिपेयरिंग पूरी अच्छी तरह सिखाते हैं। कागज में या टीवी के बोर्ड में 1-2 दिन कराते हैं, जिससे क्या है उन्हें समझ में आएगा कि आईसी कंट्रोलर का सेक्शन कैसे काम करता है, लाइन कैसे पकड़ना है। लेकिन जब काम करने की जरूरत पड़ती है, प्रैक्टिकल करना जरूरी होती है, तब ऐसे बैठ के रिपेयरिंग करते हैं और कराते भी हैं। ऐसे में अगर सीखना हो तो दिल्ली का करोल बाग मेट्रो पे आ जाओ और मैं यहाँ पे डेली बैठ के सिखाता हूँ। अगर रिपेयरिंग कराना सीखना नहीं है तो भी आप देख सकते हो, कंट्रोलर, मोटर, चार्जर, महिंद्रा का भी चार्जर आप दे सकते हो रिपेयरिंग के लिए, एक अमर राजा का भी चार्जर रिपेयरिंग दे सकते हो, या फिर एसी के पीसीबी रिपेयरिंग करा सकते हो, जिसमें हम एसी रिपेयरिंग करते हैं। और आपको सिखाना है, अगर आप सीखना चाहते हैं तो सीखने के लिए आ सकते हो। ऐसे प्रैक्टिकल करते हुए अभी हम लोग 2 घंटे से इसे फाल्टी की, इसमें ड्रेन टू सोर्स शॉर्ट था, लेकिन ड्रेन टू सोर्स शॉर्ट किया था हमने, उसके ड्राइवर सेक्शन का आईसी भी चेंज कर दिया, लेकिन नहीं हटा। पता चला कि बहुत दूर से जाकर एक कंपोनेंट्स किसी ने लगाया था, वो शॉर्ट कर रखा था निगेटिव के साथ ड्रेन वाली पिन पे। अब वहां खोजते खोजते उसके बगल वाले पिन में तो मिला नहीं, वो बहुत दूर जाकर मिला, लेकिन ठीक हो गया। तो ऐसे रिपेयरिंग सिखाते हैं। आप अगर वीडियो देखे हैं, कुछ समझ में आया तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर कुछ उसमें कमी रह गई तो मुझे कॉल पे बताइए, नंबर नीचे चल रहा है, या फिर कमेंट्स में बताइए, जो भी है मैं उसको क्लियर करूंगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू दोस्तों।